रुस्तम मटन वाला। रुस्तम की भावनगर में एक छोटी सी दुकान थी। रुस्तम वहां मटन बेचता था। रुस्तम भाई, जरा 1 किलो मटन दे दो। ये लो। कितने पैसे हुए? 200 रुपए। अच्छा, तो आप खाते में लिख लो। पर बेटा, ऐसे नहीं चलता है, पैसे तो साथ के साथ देने चाहिए। अरे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, दे जाऊंगा पैसे। ग्राहक मटन लेकर चला जाता है। हमेशा यही होता है, लोग मटन तो लेकर चले जाते हैं पर पैसे नहीं देते, उधार करके चले जाते हैं। रुस्तम उदास बैठा था जब जुम्मन चाचा उससे मिलने आए। जुम्मन चाचा भावनगर के जाने माने व्यक्ति थे। वो अपनी बिना मांगी सलाह देने की आदत की वजह से मशहूर थे। और भाई, कैसे हो? मैंने तुम्हारे बारे में रात भर सोचा। और रुस्तम, क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारे पास एक सलाह लेकर आया हूँ। हाँ जी, जानता हूँ। पर तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूँ। हाँ, ये तो नहीं जानता। रुस्तम, तेरी दुकान के बाहर इतनी जगह है, तो इस जगह का इस्तेमाल करके कमाई बढ़ाई जा सकती है। क्यों? पर करूँगा क्या मैं यहाँ पर? मैंने सोचा है कि अगर इस जगह पर तंदूर लगा दिया जाए और उस पर तंदूरी मटन बनाकर बेचा जाए तो बात बन सकती है। हाँ, बात तो समझ में आ गई, पर मुझे तंदूर पर मटन बनाना नहीं आता। तो फिर किसी को नौकरी पर रख लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है। भावनगर में कौन ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता। मैं पता लगाता हूँ कि किसको तंदूर पर मटन पकाना आता है, और वो जिसके पास नौकरी ना हो। हाँ, आप ही ढूंढो, मैं तब तक तंदूर का पता लगाता हूँ। जुम्मन चला गया और रुस्तम सोचने लगा। ये काम ठीक लगता है और इससे उधारी वाली आदत भी खत्म हो जाएगी। बस कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करके तंदूर खरीदना होगा। रुस्तम ने किसी से पैसे उधार ले लिए और तंदूर खरीद लिया। शाम को तंदूर आ गया। ये जुम्मन चाचा तो सुबह के गए, वापस ही नहीं आए। फोन करके पूछता हूँ कि कोई कारीगर मिला या नहीं। जुम्मन चाचा, क्या कुछ पता चला है कोई जो तंदूर पर काम करेगा और हमारे लिए तंदूरी मटन बनाएगा? मैंने तो अपना मन बना लिया है और सब तैयारी कर ली है। अरे नहीं, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मैंने कहा था कि ऐसा करेंगे, पर ये तो नहीं कहा था कि आज ही करेंगे। अभी तो मैंने सोचा नहीं कि किससे बात करनी है तंदूर पर काम करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हो चाचा? मैंने तो तंदूर भी खरीद लिया है और वो तंदूर अभी मेरे सामने ही पड़ा है। मैं इसका क्या करूं? इसे वापस कर दो। जब तंदूर पर काम करने के लिए लड़का मिल जाएगा तब ही तंदूर खरीदेंगे। ऐसा कहकर जुम्मन ने फोन रख दिया। अरे, ये मैंने किसकी बातों में आकर अपना खर्चा बढ़ा लिया। मॉरल: बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। भोरगढ़ में प्रताप नाम का एक आदमी रहता था। वह स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस था और छोटी छोटी बात पर हर किसी से झगड़ा किया करता था। उसके पास 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली थी। एक ट्रैक्टर वह खुद चलाता और दूसरा ट्रैक्टर चलाने के लिए उसने सुरेश नाम का एक लड़का रखा था। एक दिन सुरेश ने उससे कहा, प्रताप भाई, ट्रैक्टर का इंजन ऑयल खत्म है, इसमें डलवा दीजिए। क्या कहा, इंजन ऑयल? अरे अभी 3 महीने पहले तो डलवाया था, तुमने जरूर निकाल कर बेच दिया होगा। ऐसा कहकर प्रताप सुरेश के साथ झगड़ा करने लगता है। अरे आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपका ट्रैक्टर है ही इतना पुराना। यह तो मैं ही हूँ जो यह खटारा ट्रैक्टर चला रहा हूँ। सुरेश के मुंह से अपने ट्रैक्टर को खटारा सुनकर प्रताप को गुस्सा आ गया। क्या कहा? तूने मेरे ट्रैक्टर को खटारा कहा? भाग जा यहाँ से। हाँ, जाता हूँ, तुम्हारा ट्रैक्टर वैसे भी कौन चलाना चाहता है। सुरेश वहाँ से चला जाता है। जब प्रताप घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे सुनो जी, कहाँ थे आप? पिताजी आए थे, आपको ढूंढ रहे थे। पिताजी कह रहे थे गांव में गन्ना ढुलाई का काम शुरू हो गया है, आप दोनों ट्रैक्टर लेकर जल्दी पहुंच जाइए गांव। वह अगले दिन एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली को इकट्ठा जोड़कर अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपने ससुर जी से बोलता है, पिताजी लीजिए, मैं दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गया,
आप इसमें गन्ना लोड करवा दीजिए। यह देखकर प्रताप के ससुर बोलते हैं, अरे बेटा, एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली कैसे खींचोगे? अरे पिताजी, यह मेरा ट्रैक्टर है, मेरा, मैं चला लूंगा और खींच भी लूंगा। प्रताप की दोनों ट्रॉली में गन्ना लोड हो जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में प्रताप एक ही ट्रैक्टर से दोनों ट्रॉली को खींचता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक चढ़ाई आती है। वहाँ पर प्रताप का ट्रैक्टर चढ़ नहीं पाता और पीछे की ओर वापस चलने लगता है। थोड़ी दूर ढलान पर पीछे वापस आने के बाद ट्रैक्टर पलट जाता है और पूरी सड़क पर गन्ना ही गन्ना फैल जाता है। दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। यह क्या मजाक बना रखा है तुमने? एक ही ट्रैक्टर से 2 ट्रॉली चलाते हो? यह पब्लिक सड़क है, कोई तुम्हारा एडवेंचर का मैदान नहीं। पुलिस 1 महीने के लिए प्रताप का ट्रैक्टर और दोनों ट्रॉली को थाने में जमा कर देती है। 1 महीने बाद प्रताप जुर्माना भरकर ट्रैक्टर और ट्रॉली छुड़ा कर लाता है। तब तक गन्ने का सीजन खत्म हो जाता है और लालच के कारण प्रताप अधिक तो क्या, कम पैसे भी नहीं कमा पाता। हे भगवान, मैं अपने ही लालच के कारण मारा गया। अब मैं कभी लालच और कंजूसी नहीं करूंगा। महेशपुर नामक एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 किसान रहते थे। रमेश अपने खेत में टमाटर और सुरेश अपने खेत में प्याज उगाता था। अचानक प्याज का भाव बाजार में बढ़ गया। सुरेश, इस महीना तू बहुत पैसे कमाने वाला है। ये प्याज तू शहर और गांव में बेचकर अमीर बन जाएगा। हाँ रमेश, इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तू भी टमाटर उगाना छोड़ दे और प्याज उगाना शुरू कर दे। रमेश सुरेश की टिप्पणी के बारे में सोचने लगे। गांव के लोग प्याज के बढ़ती हुई भाव को देखकर डरने लगे। उसी गांव में संजू नाम का एक सुनार भी रहता था। सुनो कविता, हमें भी ये सोने का दुकान बंद करके प्याज का दुकान खोल देनी चाहिए। ऐसा बोलकर संजू ने प्याज का दुकान खोल दी। ये देखकर दूसरे सोने के दुकानदार भी प्याज का व्यापार शुरू कर दी। रमेश ये देखकर अपनी पत्नी से बोला, पूरा गांव प्याज बेचने लग गए हैं, सिर्फ हम ही टमाटर बेच रहे हैं। अब क्या होगा भगवान ही जाने। ये घर कैसे चलेगा? पर हम तो सिर्फ टमाटर बेचेंगे और हमें अपने आप पर विश्वास होनी चाहिए। और गांव के सभी आदमियों ने अपनी पत्नियों को, क्योंकि गांव में कोई सोने की दुकान बची नहीं थी और सुरेश शहर में प्याज बेचकर बहुत अमीर बन गया। एक दिन अखबार में भी खबर आई कि प्याज का दर आज से किलो 20 रुपए और टमाटर की 200 रुपए किलो। अरे कविता, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे प्याज के भाव बाजार में गिर गया है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए था। प्याज की बढ़ती भाव को देखकर लालच नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सुनकर सारे गांव वाले सदमे में आ गए और रमेश खुशी से झूम उठा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। बड़ा खरगोश और पिंजरा गाड़ी। एक गांव में कमल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह कोई काम नहीं करता था, बस कभी कभी अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करवा दिया करता था और बाकी सारा समय अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में कसरत किया करता था और अपने पालतू जानवर खरगोश और कुत्ते के साथ समय बिताया करता था। उसकी इन आदतों की वजह से उसके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। अरे कमल, कब तक इन जानवरों के साथ और जिम में लोहा उठा उठा कर समय व्यतीत करेगा? कोई ढंग का काम कर ले बेटा। देखना पिताजी, मैं एक दिन बहुत बड़ा चैंपियन बनूंगा। अरे पता नहीं बेटा वह दिन कब आएगा। फिलहाल तो जा खेतों में पानी देकर आ। कमल वहां से चुपचाप चला जाता है। वह जैसे ही गांव के बाहर अपने खेतों के पास पहुंचता है, तभी देखता है सड़क पर मोटरसाइकिल में एक आदमी कुछ डिब्बे लेकर बेच रहा था। जी हाँ, आइए आइए, खाइए जादुई पाउडर, 1 चम्मच रोज खाइए और बॉडी बिल्डर वाला शरीर बनाइए। आइए आइए। कमल उसके पास जाकर उस पाउडर के बारे में पूछता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या इसे कोई भी खा सकता है? हाँ हाँ, कोई भी खा सकता है। 1 महीना 1 चम्मच खाइए। तभी कमल के मन में एक विचार आता है।
अरे वाह, मैं इससे सारा पाउडर खरीद लेता हूँ और धीरे धीरे जिम में जाकर बेचता हूँ और पैसे कमाकर पिताजी को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कमल सेल्समैन से सारा पाउडर ले लेता है और पाउडर की पेटी अपने घर से अलग एक कमरे में छुपा देता है। घर वापस आते ही कमल की माँ कमल से कहती है, बेटा जल्दी तैयार हो जा, आज हमें तेरे मामा जी के यहाँ जाना है। कमल के जाते ही कमल का खरगोश वह सारा पाउडर खा जाता है और एक विशालकाय खरगोश में बदल जाता है और घर से बाहर निकलकर गांव वालों की सभी फसलें खाने लगता है। गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। कमल का एक दोस्त कमल को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। कमल तुरंत शहर जाकर बड़े जानवरों को पकड़ने वाली एक पिंजरा गाड़ी लेकर गांव पहुंचता है। कमल कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर पाउडर वाली पेटी नहीं थी। वह तुरंत समझ जाता है कि खरगोश के साथ क्या हुआ होगा। वह अपने खरगोश के पास जाता है। उसे देखकर उसका खरगोश प्यार से सिर हिलाना शुरू कर देता है और कमल के पीछे पीछे चलने लगता है। कमल उसे लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। गांव के सभी लोग पिंजरे में बंद विशालकाय खरगोश को देखने के लिए आने लगते हैं। कमल जानवरों के डॉक्टरों की सलाह से खरगोश को खाने में दवाई देता है और कुछ ही दिनों में खरगोश वापस एक छोटे खरगोश में बदल जाता है और कमल कसम खाता है कि वह किसी भी ऐसी दवाई का प्रयोग नहीं करेगा।